गणित सामान्य प्रतियोगिता हमारा पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। इसमें ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्लास नंबर 1 में क्या क्या देखा था। तो हम लोग क्लास 1 से, आप क्लास 1 से रिवीजन करिएगा। तो क्लास 1 में हमने देखा था अनुपात में पद होते हैं, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो सरलतम रूप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में सरलतम रूप ही दिया जाता है, या आंसर या ऑप्शंस में भी सरलतम रूप ही दिया जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, पर ज़्यादातर, और हम लोग अभी यही मान के चलेंगे कि हम सरलतम रूप में ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानी थी कि वास्तविक मान बराबर अनुपातिक मान गुणा कोई संख्या, जिसे हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। एक क्वेश्चन था हमारे पास और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि P का मान है 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो P का मान हमारे पास क्या है, 5 घंटे है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P, ये हमारे पास 5 घंटे, ठीक है। घंटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर कहते हैं, ठीक है। तो H, तो यहाँ पर H लिख देते हैं, H से आवर, 5 घंटे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Q का मान है 10 मिनट, ठीक है। तो Q का मान हमारे पास क्या हो गया, 10 मिनट। मिनट को M से लिख देता हूँ, 10 मिनट, ठीक है। M हमारा मीटर भी होता है, इसलिए हम लोग MIN, इसलिए MIN लिख देता हूँ, मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, Q और P का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, Q अनुपात P। तो प्रश्न हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार इसमें गलतियां होती है। Q और P का अनुपात, तो पहले Q आया, तो पहले Q और उसके बाद P। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले P अनुपात Q, ठीक है। अब देखिए P हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिया, Q हमारे पास 10 है तो 10 लिख दिया। अब हम लोग इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। तो इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 अनुपात 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा 1 अनुपात 2 है। तो ऑप्शन भी है और ये आंसर भी है, पर क्या ये आंसर सही है, हमें ये देखना है। तो ये जो आंसर हमारा, ये आंसर हमारा सही नहीं है, ये हमारा गलत आंसर है। पर ऐसा क्यों, हमने ठीक तो किया जैसे किया था, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं भूल गया कि यहाँ पर Q अनुपात P है, तो ये P अनुपात Q आया, ठीक है। तो यहाँ पर Q अनुपात P आपको देखना है। तो Q अनुपात P क्या हो जाएगा, Q हमारा 2 है, P हमारा 1 है। तो अब तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि Q अनुपात P पूछा है तो 2 अनुपात 1। लेकिन ये आंसर अभी भी गलत है। ऐसा क्यों, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये आवर और ये मिनट, इसका तो उपयोग हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी तो हम लोग यही आंसर लाते, लेकिन इसका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस है, एक महत्व है इसका। वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक, मात्रक या यूनिट, ठीक है। जैसे 5 घंटे, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 5 मीटर, 5 किलोग्राम, 5 किलोमीटर, 5 ग्राम। तो ये सब जो हमारे पास होता है इसको यूनिट बोलते हैं, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात निकालते समय जो हमारी मात्रक होती है वो समान होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानी थी, जो कि हमारे पास था वास्तविक मान बराबर अनुपातिक मान गुणा x, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप रिवाइज करेंगे, इन सब का उपयोग आएगा, ठीक है। तो क्लास 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हम लोग आज देखेंगे कि अगर हमें अनुपात निकालना है तो उसका मात्रक बराबर होना चाहिए, ठीक है। कई बार मात्रक नहीं भी दिया रहता है, पर अक्सर हमें मात्रक का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मात्रक हो गया, उसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ घंटा है तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए, तभी हम लोग अनुपात निकालेंगे। या फिर हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो दोनों में आवर आवर घंटा घंटा कर दें, या फिर दोनों में मिनट मिनट कर दें, ठीक है। तो आसान क्या है, तो आसान है हमारा गुणा करना ज़्यादा आसान होता है भाग से, तो घंटे को मिनट में बदलना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग से हमें पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग यूनिट कन्वर्जन या मात्रा को बदलना कहते हैं। तो उसमें हम लोग मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं उसको विस्तार से नहीं देख रहा हूँ। ये सब बातें हम लोग और भी कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे मात्रक को हम लोग बदल सकते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक में हमें आता होगा, लेकिन फिर भी हमें इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मात्रक में बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कई बार हम जल्दबाजी में भाग की जगह गुणा कर देते हैं, गुणा की जगह भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा मतलब ये घंटा है, इसको हम लोग को बदलना है मिनट में, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास 1 घंटा होता है वो बराबर कितना होता है 60 मिनट के, इसको लिख दिया। अब हमें 5 घंटा चाहिए, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसको अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 1 बचे 5, तो ये 5 घंटा आ जाएगा। तो अगर आप इधर 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करिए। मैं ऐसे एरो कर रहा हूँ, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे 5 से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी 5 से गुना करिए, तो 6 बचे 30 और यहाँ पर 0 है तो 300 मिनट। मतलब 5 घंटे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 300 मिनट। तो पहले हम लोग 5 घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो अब देखिए P का मान कितना हो गया 300 मिनट। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर दोनों जगह मिनट हो गया, तो अब मात्रक बराबर हो गई। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो देखिए अनुपात हम लोग अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर P है और अनुपात Q, ठीक है। अब हम लोग संख्या के साथ साथ मात्रक भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे 300 मिनट, इसमें से ये संख्या है, ठीक है, या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ये संख्या है और ये हमारा क्या है मात्रक है। तो दोनों को अब एक साथ लिखेंगे, ठीक है, समझने के लिए। बाद में फिर जब हम लोग इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा फिर आप जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं। अनुपात Q है 10 मिनट, तो हम लोग पूरा लिखेंगे, तो ये हो गया 10 मिनट, ठीक है। अब देखिए जो मात्रक है ये मात्रक अब यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या 300 अनुपात 10। तो देखिए किससे जाएगा 10 से चला जाएगा, यहाँ 0 है तो 10 एकम 10, 10 तिया 30 और यहाँ 0 लगा देंगे, तो 30 अनुपात 1 ये आंसर होगा। ऑप्शन में है पर ये आंसर होगा कि नहीं बताइए। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने P अनुपात Q निकाला है, पर पूछा क्या था Q अनुपात P है ना। तो स्टार्टिंग में गलतियां बिल्कुल होती हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम लोग इसको मतलब इस गलतियों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि कई बार होती ही है गलती, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, हिंदी में आप जैसे लिखना चाहें कि यहाँ गलती होती है तो मुझे ध्यान रखना है, या फिर आप उसको रिवाइज करिएगा बार बार, है ना। तो अपनी कॉपी अपनी नोट्स अपनी तरह से लिखिए, एरो बना के लिखिए, आपको जो सही लग रहा है वो लिखिए ना, अपनी तरह से आप लिखिए इनको, है ना। तो यहाँ पर P अनुपात Q ये आंसर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा क्योंकि हमें Q अनुपात P चाहिए, तो बस इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए Q अनुपात P, तो Q का मान कितना है 1, तो पहले 1 आएगा और उसके बाद P का मान 30, तो 1 अनुपात 30 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने 6 ऑप्शन दिए थे, तो जो आखिरी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुपात निकालते समय जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, उसको एक बार आप ट्राई करिएगा, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि A का मान 5 मीटर है और B का मान 25 सेंटीमीटर है। तो एक तरफ A का मान है 5 मीटर, B का मान है 25 सेंटीमीटर, और आपको अनुपात ज्ञात करना है B और A का। ध्यान से देखिए, पहले B आया तो B अनुपात A हो जाएगा, है ना। तो आपको B और A का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको भी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। A का मान है 5 मीटर, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ A बराबर 5 मीटर, ठीक है। M से मीटर, मिनट के लिए मैंने पूरा MIN लिखा था। फिर क्या है B का मान 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ B बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया B और A का अनुपात ज्ञात करिए, तो यहाँ पर B अनुपात A बराबर कितना है देखिए। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे B अनुपात A चाहिए, तो मैं A अनुपात B ही निकालता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट B अनुपात A भी निकाल सकते हैं, तो आपको बाद में पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा A अनुपात और यहाँ मैंने लिखा B, ठीक है। अब A का मान 5 है, B का मान 25 है, आसान है। 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है। अब मुझे ध्यान है पलटना भी है, क्योंकि A अनुपात B नहीं पूछा है, B अनुपात A पूछा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो हमारा B अनुपात A है वो हमारा हो जाएगा 5 अनुपात 1। तो अब प्रश्न है, ये तो सही होना चाहिए। क्या अब आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या गलती हुई होगी, है ना।
ऑप्शन में है क्या 5:1? बिल्कुल है ऑप्शन में। तो क्या ऑप्शन में भी है और सही भी लग रहा है, तो क्या यही आंसर है? नहीं। कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग, जिसमें हमें थोड़ा संदेह, कंफ्यूज हो सके, वैसे भी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसी को मानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्रक भी है, मीटर और सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा कि अनुपात निकालते समय मात्रक समान होनी चाहिए। हमने क्या किया, अनुपात निकाला, पर मात्रक तो समान है ही नहीं। या तो दोनों तरफ मीटर होना चाहिए या दोनों तरफ सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मीटर मीटर लिख सकते हैं, या दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है। आपने मात्रक का ध्यान नहीं रखा है ना, तो हमें मात्रक का भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने गलत बनाया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब यहाँ पर दो तरीका है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब किसी तरह 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दें, बदल दें, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें। अब प्रश्न उठता है कि आसान क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि यूनिट का कन्वर्जन करना, किलोग्राम से ग्राम, लीटर मिलीलीटर, ये भी एक अलग से चैप्टर होता है जो हमें पढ़ना होता है। पर यहाँ पर मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बात करके, है ना। तो देखिए, बड़ा कौन है, सबसे पहले ये तय करिए, हमारे पास बड़ा कौन है, तो मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा जाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि गुणा करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। तो बड़े से छोटा जाना ज़्यादा हमारे पास आसान है। तो हम क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछली बार हमने घंटे से मिनट की ओर गए थे, घंटा बड़ा है, मिनट छोटा है, तो बड़े से छोटे जाने में गुणा होता है, गुणा ज़्यादा आसान होता है हमारे किसकी तुलना में, भाग की तुलना में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना होगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास कितना मीटर है, 5 मीटर। तो फिर से यहाँ गुना करते हैं, इसको किससे गुना किए, 5 से। तो 5 मीटर आ गया, है ना, 5 एकम 5, और मीटर नीचे उतर गया। अगर इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट में है तो इसको LHS बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे राइट में है, ठीक है, तो इसको हम लोग RHS बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इस तरफ, है ना, लेफ्ट की तरफ अगर गुणा करेंगे, तो उसी से हम लोग को राइट की तरफ ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से गुणा किए, क्योंकि हमें 5 मीटर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 100 बचे 500, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 मीटर हमारा 500 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 500 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो A बराबर 500 सेंटीमीटर, B बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आंसर लिख दूँ, तो अब निकालते हैं हम लोग A अनुपात B। अब देखिए, अब A हम लोग ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ मात्रक अलग थी। A हम लोग ये लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसको भी A ले सकते हैं। तो मात्रक के साथ हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर अनुपात B हमारे पास कितना है, 25, तो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए, मात्रक मात्रक कैंसिल हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग 5 से करेंगे, तो 5 बचे 25, 5 एकम 5, और 2 हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 0, तो 20 अनुपात 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 20 अनुपात 1। तो क्या यही आंसर है, अब तो हमने मात्रक भी सही लिया, लेकिन फिर से आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें B अनुपात A चाहिए, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, शुरू में होता है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आपको नहीं होगा, क्योंकि समय के संग हम लोग सीख जाते हैं, बार बार गलतियाँ होती है, उसको ध्यान रखेंगे तो सीख जाएंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर अलग बात है। पर अगर आप कुछ गलतियां करेगा, फिर ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स को पढ़िएगा, कहाँ मैं गलती करता हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, A अनुपात B है, पर हमें B अनुपात A चाहिए। तो कई बार हम लोग B अनुपात A से ही शुरू कर सकते हैं, पर मैं A अनुपात B से ही करता हूँ, है ना। तो आप चाहे तो B अनुपात A से ही कर सकते हैं शुरू, तो फिर आपको पलटना नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास B अनुपात A कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, B के पास 1 है, तो 1 अनुपात, ये इसके आनुपातिक मान है, ठीक है, वास्तविक नहीं, आनुपातिक मान होता है। तो ये हो गया, वास्तविक मान हमारा ये है 500 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका A का आनुपातिक मान कितना है, 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, 1 अनुपात 20। तो हमारा आंसर हो गया 1 अनुपात 20, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप एक बार होमवर्क करिएगा, ठीक है, और हम लोग फिर इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन। तो हमें मात्रक का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको आप एक बार देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग छोटा छोटा मतलब धीरे धीरे कुछ कुछ बातें पढ़ रहे हैं, फिर बाद में जब प्रश्न आएंगे तो हम लोग एक साथ इनको देखेंगे। तो आपको पहले की क्लासेस ये 1 2 3 4 रिवाइज होनी चाहिए ना, उनको आप रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया है। जैसे आरआरबी में अलग अलग एग्जाम होते हैं, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, आरआरबी में एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी होते हैं, और भी एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम। तो मैं सब एग्जाम से कुछ कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। आरआरबी और एसएससी से ज़्यादा लाऊंगा क्वेश्चंस, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर मैं उन एग्जाम्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आरआरबी लिख दूंगा, ठीक है, और किस साल में आया था, एसएससी किस साल में आया था, अलग अलग एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी, पर मैं सिर्फ आरआरबी लिख दूंगा, एसएससी या और कोई कंपटीशन का एग्जाम होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी 2019 में आया था, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार बनाइएगा, ठीक है, इसी के आधार पर एक बार बनाइएगा, हम लोग अगली क्लास में इसको देखेंगे। तो इस क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि मात्रक हमें सेम रखना है अगर अनुपात ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा वास्तविक मान होता है वो होता है आनुपातिक मान गुणा x। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे, छोटी छोटी बातें, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कंपटीशन के। तो अब एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चन, और उसका एक आंसर मैंने अपनी तरह लिखा है, आप अपनी तरह आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्टेप्स नहीं लिखना है ना, हमारा बोर्ड एग्जाम या कोई स्कूल का एग्जाम के लिए हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वो आप देख सकते हैं। वैसे मैंने एक उत्तर लिख दिया, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 2 पूरी हुई। अगली क्लास में हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात में आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे गणित सामान्य प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हमारा क्वेश्चन है P का मान 5 घंटे है एवं Q का मान 10 मिनट है। तो Q और P, तो पहले Q फिर P के अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने 6 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर P क्या है, 5 घंटे, तो इसको मिनट में करेंगे तो दोनों मिनट हो जाएगा, ठीक है। आप M ये ना पूरा होगा मिनट, ठीक है, तो आप MIN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर P अनुपात Q क्या हो जाएगा, 300 मिनट अनुपात 10 मिनट, मिनट मिनट हमारा कैंसिल होगा, तो 30 अनुपात 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है P अनुपात Q है, पर हमें Q अनुपात P चाहिए, तो 1 अनुपात 30, 1 घंटा 60 मिनट होता है, उसके आधार पर हमने इसको बदला, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन अच्छे से आप टिक करिएगा, ये ऑप्शन नंबर F हो जाएगा। वैसे 4 ही ऑप्शन रहते हैं, यहाँ मैंने दे दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब ये अब हमें ध्यान रखना है, अनुपात निकालते समय मात्रक या जिसे यूनिट भी कहते हैं, तो मात्रक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है A का मान 5 मीटर है एवं B का मान 25 सेंटीमीटर है। तो B और A का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। B और A का मतलब B अनुपात A। तो फिर से हम देख सकते हैं, ये हम M लिख सकते हैं, तो ये हमारा मात्रक सेम नहीं है। तो पहले हम लोग मात्रक अच्छे से लिखेंगे, तो मात्रक सेम करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 5 से गुना करेंगे, 5 मीटर बराबर 100 × 500, तो 500 सेंटीमीटर। तो A हमारा हो गया 500 सेंटीमीटर, B का मान 25 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग A अनुपात B निकालेंगे, तो A हो गया 500 सेंटीमीटर, B हो गया 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारा कैंसिल हो गया। 25 को देखेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और ये 0 आ जाएगा, 20 अनुपात 1। लेकिन देखिए 20 अनुपात 1 भी आपका ऑप्शन है, पर ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें B अनुपात A निकालना है ना, B और A निकालना है। तो B अनुपात A, तो A अनुपात B 20 अनुपात 1 है, तो B अनुपात A 1 अनुपात 20 होगा, जो हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपको एक बार देखना है, आरआरबी 2019 में पूछा गया था, 3 दिन का 3 घंटे के साथ, तो यहाँ A भी नहीं है, तो 3 दिन का 3 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। एक बार आप इसको बनाइएगा। तो इस क्लास में हमने कुछ जाना कि अनुपात निकालते समय मात्रक समान होनी चाहिए। क्लास नंबर 1 भी आप इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने गणित सामान्य प्रतियोगिता अनुपात एवं समानुपात में आगे बढ़ेंगे।